दोस्तों आज भले ही मुकेश अंबानी भारत के नंबर 1 बिजनेसमैन माने जाते हों, लेकिन एक वो भी समय था जब मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी भारत के नंबर 1 बिजनेसमैन थे। कैसे क्या हुआ कि वो आज जो है उनकी नेटवर्थ जीरो हो गई है, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जब तक रिलायंस के चेयरमैन धीरूभाई अंबानी थे तब तक उनके परिवार का कॉम्बिनेशन बहुत सही तरीके से चल रहा था। उनके दोनों बेटे उनके बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे थे। मुकेश अंबानी जो कि बड़े भाई थे वो सिंपल लाइफ जीना पसंद करते थे, इसलिए वो कंपनी के अंदर के सारे मैटर्स को डील करते थे। वहीं छोटे भाई अनिल अंबानी जो कि लाइमलाइट में रहना पसंद करते थे और न्यूज मीडिया में इंटरव्यू देना पसंद करते थे, इसलिए वो कंपनी के सारे बाहर के मैटर जो है सॉल्व करते थे। फिर एक दिन वो आया जब धीरूभाई अंबानी इस दुनिया में नहीं रहे। धीरूभाई अंबानी ने मरने से पहले एक ही गलती की थी कि उन्होंने अपने बिजनेस को दोनों बेटों के बीच नहीं बांटा था, इसलिए परिवार में थोड़ा विवाद हो गया। इसके बाद मुकेश अंबानी की मां कोकिला बेन को आकर बीच में बिजनेस का बंटवारा करना पड़ा। धीरूभाई अंबानी के बड़े बेटे मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर मिला। वहीं छोटे भाई अनिल अंबानी को ग्रोइंग कंपनियां मिली, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस ब्रॉडकास्ट था। दोस्तों बिजनेस के बंटवारे के बाद दोनों भाई अपना अपना बिजनेस संभालने लगे। मुकेश अंबानी अपनी इंडस्ट्रीज और पेट्रोलियम को संभाले और अनिल अंबानी अपने कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्ट कंपनी को संभालने लगे। उस समय मुकेश अंबानी का उतना कोई लेवल नहीं था, क्योंकि जिस समय बंटवारा हुआ था उस समय उनकी मां ने एक सिग्नेचर इन लोगों से करवाया था कि 10 साल तक ना तो मुकेश अंबानी अनिल अंबानी के बिजनेस में इंटरफेयर करेंगे, ना अनिल अंबानी मुकेश अंबानी का कोई भी बिजनेस चलाएंगे। यानी अगर अनिल अंबानी टेलीकॉम और कम्युनिकेशन जैसी कंपनियों को चला रहे हैं तो अगले 10 साल तक मुकेश अंबानी ऐसी कोई भी कंपनी नहीं खोलेंगे। और अगर मुकेश अंबानी इंडस्ट्रीज और पेट्रोलियम चला रहे हैं तो अनिल अंबानी ये कंपनियां 10 साल तक नहीं खोलेंगे। इन 10 सालों में अनिल अंबानी बहुत ज्यादा ग्रो हो गए और ज्यादा ग्रो होने के लिए उन्होंने 2 बिलियन का कर्जा ले लिया अपनी 2G और 3G सिस्टम को दुनिया भर में बढ़ाने के लिए। दोस्तों लेकिन समय के साथ चीजें बदलती गई। इनका जो CDMA सिस्टम था अनिल अंबानी का, वो 2G और 3G को तो सपोर्ट करता था लेकिन 4G को सपोर्ट नहीं करता था, इसलिए ये बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के सामने फाइट नहीं कर पाए और इनको बहुत ज्यादा घाटा होने लगा। और ये बर्बादी के कगार पर तब पहुंचे जब इनके एग्रीमेंट का 10 साल पूरा हो गया और मुकेश अंबानी भी कम्युनिकेशन और टेलीकॉम के बिजनेस में घुस गए। उन्होंने 2015 में ही जियो को लॉन्च कर दिया था और 2016 में जो है उसको पब्लिश कर दिया। इसके बाद से अनिल अंबानी जो है और ज्यादा बर्बाद हो गए, क्योंकि जियो इतना सस्ता आपको नेट प्रोवाइड कराता था और स्पीड इतनी हाई थी कि उसके आगे रिलायंस का जो इनका जो सिम था अनिल अंबानी का, वो धीरे धीरे फेल होने लगा। इसके बाद अनिल अंबानी की सबसे बड़ी गलती ये भी थी कि उन्होंने उस बिजनेस में भी हाथ अपने डाले जिस बिजनेस में जो है उनको कोई भी जानकारी नहीं थी। एक समय तो ऐसा आ गया था जब अनिल अंबानी को जेल जाने की नौबत आ पड़ी थी। इंग्लैंड कोर्ट में उनके खिलाफ एक कंपनी ने लोन को लेकर केस कर दिया था, जो कि उनके ऊपर $80 मिलियन का लोन था और वो जेल जाने वाले थे, लेकिन बड़े भाई मुकेश अंबानी ने उन्हें बचा लिया 80 मिलियन के लोन को चुका के। अब समझते हैं कि दोनों भाई की लाइफ स्टाइल कैसी थी। बिजनेसमैन बनना आसान है लेकिन बिजनेसमैन बने रहना बहुत ही कठिन है। दोस्तों मुकेश अंबानी जो है अपनी ऑफिस में कार से आते थे, जाते थे, सिंपल लाइफ जीते थे। वहीं अनिल अंबानी जो है अपने ऑफिस हेलीकॉप्टर से जाते थे। मुकेश अंबानी ने एक सिंपल टीचर से शादी की थी, वहीं अनिल अंबानी ने एक बॉलीवुड की हीरोइन से शादी की थी। तो दोनों के माइंडसेट में बहुत ज्यादा फर्क हो गया था और मुकेश अंबानी सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं आज भी, वहीं अनिल अंबानी लाइफ में आज भी रहना पसंद करते हैं। इसी कारण की वजह से हमें लगता है कि जो है अनिल अंबानी आज जो है बर्बादी के कगार पे पहुंच चुके हैं और एक कोर्ट में तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरी नेटवर्थ जीरो है। वहीं मुकेश अंबानी आज भारत के नंबर 1 बिजनेस टाइकून बन चुके हैं और दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। आपकी क्या राय है दोनों भाइयों के बारे में? कौन सबसे बेस्ट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को ये जानकारी मिल सके।